क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। वनडे मैचों के सेटअप में लंबे समय बाद यहां पर टीम नजर आएगी, लेकिन अब इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गौतम गंभीर ने शुभमन गिल, जो कि वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान है, उनके साथ भी दगाबाजी कर दी है। ड्रेसिंग रूम की एक रिपोर्ट बाहर आई है, सामने आई है, उसने खलबली मचा दी है। खबर तो यहां तक है कि शुभमन गिल को वनडे टीम से वनडे की कप्तानी तक से हटाने तक की तैयारी हो रही है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या है गौतम गंभीर का पूरा डर्टी प्लान, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें साफ साफ बताया है कि गौतम गंभीर वनडे टीम में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौतम गंभीर ने जिस तरीके से टेस्ट मैचों पर फोकस किया, जिस तरीके से T20 मैचों पर फोकस किया, उस तरीके से गौतम गंभीर का फोकस वनडे मुकाबलों में नहीं है। और जबकि वनडे में ही सबसे ज्यादा रिफ्ट फैली हुई है, क्योंकि वनडे मुकाबलों के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को टैकल करना शुभमन गिल के लिए आसान नहीं हो रहा है। और हालात ये हैं कि ड्रेसिंग रूम के कंडीशन बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गौतम गंभीर वनडे टीम के दौरान, वनडे मैचों के दौरान, वनडे सीरीज के दौरान शुभमन गिल को कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, शुभमन गिल को अकेले मोर्चे पर छोड़ दिया गया है और खबरें अंदर खाने की यहां तक हैं कि शुभमन गिल को इस तरीके से मोर्चे पर अकेले छोड़ने का मकसद यही है कि शुभमन गिल फेल हो जाए, चाहे वो मैच जिताने में फेल हो या फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक करने में फेल हो, तो वापस उसके बाद से गौतम गंभीर शुभमन गिल को भी यहां से हटाएं, इस तक की प्लानिंग चल रही है। खबरें हैं कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी में थोड़ा सा गौतम गंभीर तेजी चाहते हैं, क्योंकि वनडे मुकाबलों में भी गौतम गंभीर अब पूरी तरीके से 400, 350 या 450 तक के स्कोर बनवाना चाहते हैं और टीम को अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। तो शुभमन गिल यहां पर उनकी प्लानिंग में फिट नहीं हो रहे हैं और गौतम गंभीर चाहते हैं कि शुभमन गिल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलें, टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी करें और टेस्ट के लिए उनसे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन वनडे में यहाँ पर दगाबाजी हो रही है, वनडे में यहाँ पर दगाबाजी कर रहे हैं गौतम गंभीर शुभमन गिल के साथ। और इससे भी बड़ी बात यही है कि बाकी खिलाड़ी, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या फिर हार्दिक पांड्या, इन सीनियर खिलाड़ियों की जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उन पर भी गौतम गंभीर बहुत ज्यादा एक तरीके से खुद को अलग रखे हुए हैं। और 2027 का जो वनडे वर्ल्ड कप आना है उसको लेकर भी गौतम गंभीर ने अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं दी है, ना शुभमन गिल को कुछ क्लियरिटी दी है और ना ही BCCI को कुछ क्लियरिटी दी है। इसीलिए गौतम गंभीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन शुभमन गिल को वो लेकर आए, जिनको उन्होंने कप्तान बनवाया, यहाँ तक कि T20 का भी कप्तान बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं शुभमन गिल से अचानक गौतम गंभीर का मोह भंग कैसे हो गया? कैसे शुभमन गिल उनकी आंखों में खटकने लगे? कैसे शुभमन गिल गौतम गंभीर के जो दुलारे थे, प्यारे थे, वो कैसे उनके लिए सबसे मुश्किल कड़ी या कहें कि सबसे ऐसी कड़ी बन गए हैं जो वनडे मैचों में फिट ही नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अब कप्तान है तो फिलहाल तो खिलाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वनडे सीरीज शुरू हो रही है अफगानिस्तान के साथ। तो इस वनडे सीरीज के बाद तय होगा कि शुभमन गिल का भाग्य क्या होगा। अगर प्रदर्शन अच्छा रहता है बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी, तो फिर चाहे गौतम गंभीर कुछ भी करें, गिल को हटाना इतनी जल्दी आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रदर्शन खराब रहता है, एक भी सीरीज खराब जाती है, तो शुभमन गिल को हटाने के लिए गौतम गंभीर तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ा स्टेज तैयार हो चुका है। अब देखना यह होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में किस तरीके से गौतम गंभीर और शुभमन गिल के साथ साथ ड्रेसिंग रूम का माहौल चलता है, किस तरीके से टीम इंडिया चलती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो T20 सेटअप में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी सीधे टीम में आया और बतौर कप्तान टीम में आया। श्रेयस अय्यर टीम में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको टीम में लाया गया, बतौर कप्तान लाया गया। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर के आने के बाद सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया गया और सूर्या टीम से बाहर हो गए हैं। अब 35 साल से ज्यादा के हो चुके सूर्या के लिए अब T20 क्या किसी भी सेटअप में वापसी संभव नहीं है। सूर्य कुमार यादव के पास संन्यास के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। तो पहले खिलाड़ी सूर्या खुद हैं जिनका संन्यास कंफर्म हो गया है। दूसरे नाम है कुलदीप यादव। जी हाँ, वर्ल्ड कप विनिंग टीम में कुलदीप भी शामिल थे और अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पूरी तरीके से बाहर कर दिया, इग्नोर कर दिया है। तीनों टीम, चाहे वो आयरलैंड दौरे की टीम हो, इंग्लैंड दौरे की टीम हो या फिर एशियन गेम्स की टीम हो, तीनों टीमों से कुलदीप यादव बाहर है। और यहाँ पर साफ साफ संदेश ये दे दिया है कि कुलदीप यादव जो सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी करते हैं, तो सिर्फ गेंदबाज या बल्लेबाज
गेंदबाज नहीं चलेगा। अगर कोई गेंदबाज है तो उसको बल्लेबाजी भी करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी गेंदबाज रखे हैं उनसे बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है। तो इसीलिए अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। साथ ही नीतीश रेड्डी टीम में आए, शिवम दुबे हैं। तो यहाँ पर कुलदीप यादव जो कि 31 साल के हैं, उनको भी साफ साफ मैसेज है कि अब आपको भी जगह नहीं मिलेगी और हो सकता है बहुत जल्द टेस्ट टीम से भी, टेस्ट स्क्वाड से भी कुलदीप को रफा दफा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर उनको पसंद नहीं करते हैं। तीसरे नाम है, एक और दुर्भाग्यशाली नाम है, रिंकू सिंह। अनोखे तरीके से उनकी वर्ल्ड कप सेटअप में एंट्री हुई थी। रिंकू सिंह को वापस लाया गया था और पहले भी जब रिंकू को बाहर किया था तब भी रिंकू की कोई गलती नहीं थी, बस शुभमन गिल को एकोमोडेट करने के लिए उन्हें बाहर किया गया। तो यहाँ पर उनको वर्ल्ड कप टीम में लाया गया लेकिन मैच नहीं खिलाए गए और अब बिना खिलाए एक बार फिर उन्हें बाहर कर दिया है। और रिंकू सिंह भी जो कि 28 साल के हैं, उनके लिए अब आगे के रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि इस टीम में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हुई है और साथ ही साथ लोअर ऑर्डर में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, शिवम दुबे हो, तो इनकी जगह होने से अब रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं बच रही है, नहीं बन रही है। तो फिलहाल तो रिंकू सिंह भी टीम में वापस नहीं आ पाएंगे। 2-4 साल तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो फिलहाल और ऐसा कुछ प्रदर्शन ना करें कि वो बहुत खतरनाक प्रदर्शन हो जाए, अदरवाइज रिंकू सिंह के लिए भी दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब भी उनको भी जगह नहीं मिलेगी, उनको मौका नहीं मिलेगा। चौथा नाम, चौंकाने वाला नाम, हार्दिक पांड्या। जी हाँ, तीनों टीमों से उनका नाम गायब है और दलील दी गई है कि वो फिलहाल उनको रेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन यहीं पर अजीत अगरकर ने कहा कि जब हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से गेंदबाजी करने लगेंगे तो तब उनके नाम पर विचार करेंगे। यानी कि साफ साफ मैसेज है कि हार्दिक पांड्या सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज टीम में नहीं आएंगे। अगर वो गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाजी के लिए फिट हैं, पूरे फिट हैं, तो ही उनको टीम में लिया जाएगा। और ये भी साफ साफ दलील गौतम गंभीर पहले ही कह चुके थे। हमने ही आपको बताया था कि हार्दिक पांड्या को साफ संदेश दे दिया गया कि अगर गेंदबाजी करेंगे तभी टीम में आएंगे, नहीं तो हार्दिक पांड्या को भी यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब हार्दिक पांड्या अपनी बल्लेबाजी के तौर पर, अपने बल्लेबाजी के दम पर भी दुनिया की किसी भी टीम में शामिल होने का मादा रखते हैं, लेकिन भारतीय टीम में उनको जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर उनको पसंद नहीं करते हैं, वो नीतीश रेड्डी को पसंद करते हैं, तो रेड्डी को लेकर आए हैं और इसीलिए हार्दिक पांड्या के लिए भी आगे के रास्ते बहुत मुश्किल हो रहे हैं। पांचवा नाम, एक और दुर्भाग्यशाली नाम कहेंगे, वो है ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत तो अब लगता है T20 क्या वनडे सेटअप से भी पूरी तरीके से बाहर हो गए। उन्हें वनडे टीम से भी बाहर कर दिया गया, T20 टीम से वो पहले ही बाहर थे। टेस्ट मैचों में भी उनसे कप्तानी छीन ली गई है और उन पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। गौतम गंभीर ने साफ साफ कहा कि ऋषभ को मैच की सिचुएशन समझनी होगी। तो अब यहाँ पर टीम देखकर साफ दिखता है कि अब गौतम गंभीर ऋषभ पंत से आगे बढ़ गए हैं, उनको अब ना टीम में लेंगे अभी न कभी। तो फिलहाल इसीलिए अब ऋषभ पंत, वो भी सिर्फ 28 साल के हैं, तो उनके लिए भी अब T20 सेटअप में वापसी करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ईशान किशन, संजू सैमसन जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज पहले से ही मौजूद हैं। तो बाकी के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज भी दस्तक दे रहे हैं, कई घरेलू सीरीज में खेलते हैं, चाहे वो प्रभसिमरन सिंह हो या फिर कोई और हो। तो इसीलिए ऋषभ पंत के लिए भी रास्ते मुश्किल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 खिलाड़ी हैं जिनके संन्यास पर लगभग मुहर लग गई है। तो आपका इन पर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।